जय अमरनाथ की जय। अमरनाथ बर्फानी। प्रिय भक्तगण, आज हम बाबा अमरनाथ की कथा का श्रवण करेंगे। अमरनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा का गुणगान करेंगे। परम शिव जी द्वारा दिए गए वरदान के अनुसार इस कथा को श्रद्धापूर्वक पढ़ने या सुनने वाला व्यक्ति मनुष्य शिव लोक को प्राप्त करता है। मान्यता है कि अमरनाथ गुफा के अंदर इन शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही मनुष्य को तेज पवित्र तीर्थों के पुण्य के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। अमरनाथ बाबा व शिव जी, जिनके दर्शन के लिए लोग जरूर जाना चाहेंगे। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। आज हम वही अमरनाथ बाबा की कथा को सुनाने वाले हैं। तो प्रिय भक्तों, आइए सुनते हैं श्री अमरनाथ बाबा की कथा, जिसे सुनकर आप अपने इष्ट महादेव के प्रति अपना श्रद्धा प्रकट करें। उनकी भक्ति में कुछ क्षण के लिए अपने आप को समर्पित कर कथा को ध्यान से और पूरा सुने। इस कथा को सुनने मात्र से उसके पाप, उद्वेग, रोग, मोह, माया सब खत्म हो जाते हैं। उसके अंदर भक्ति का अपार संचार होता है। तो आइए भक्तों, कथा को प्रारंभ करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार अमरनाथ की इस गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को मोक्ष का मार्ग दिखाया था। इस दौरान भोलेनाथ और माता पार्वती के बीच एक संवाद हुआ था कि युगों पहले जब पार्वती के मन में यह शंका उत्पन्न हुई कि शंकर जी ने अपने गले में मुंडमाला क्यों और कब धारण किए, तब शंकर जी ने उत्तर दिया कि हे प्रिय पार्वती, जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ उतने ही मुंडमाला मैंने धारण किया। इस पर माता पार्वती बोली कि मेरा शरीर नाशवान है, मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु आप अमर हैं, इसका कारण बताइए। भगवान शिव ने रहस्यमयी मुस्कान भरकर कहा, यह तो अमर कथा के कारण है। ऐसा सुनकर पार्वती जी के मन में अमृतत्व प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो उठी। देवों के देव महादेव से पूछा कि ऐसा क्या है कि आप अजर अमर हैं, लेकिन मुझे हर जन्म के बाद नए रूप में आकर फिर से वर्षों तपस्या के बाद आपको प्राप्त करना होता है। जब मुझे आपको पाना है तो मेरी तपस्या और कठिन परीक्षा क्यों? आपके कंठ में परी नरमुंड माला और अमर होने का रहस्य क्या है? महादेव ने पहले तो देवी पार्वती को उन सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझा, लेकिन पत्नी के हठ के कारण कुछ गूढ़ रहस्य उन्हें बताने पड़े। शिव पुराण में मृत्यु से लेकर अजर अमर तक के कई प्रसंग हैं। इसमें एक साधना से जुड़ी अमर कथा बड़ी रोचक है, जिससे भक्तजान अमृतत्व की कथा के रूप में जानते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अमरनाथ की गुफा ही वह स्थान है माता पार्वती को अमर होने के गुप्त रहस्य बताए थे। इस दौरान वहां उन 2 दीप ज्योतियों के अलावा तीसरा कोई प्राणी नहीं था। महादेव का नंदी और न ही उनका नाग, और न ही सिर पर गंगा, और न ही गणपति कार्तिकेय। गुप्त स्थान की तलाश में महादेव ने अपने वाहन नंदी को सबसे पहले नंदी जिस जगह पर छूटा उसे पहलगांव कहा जाता है। अमरनाथ यात्रा यहीं से शुरू होती है। यहां से थोड़ा आगे चलने पर शिव जी ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को अलग कर दिया। जिस जगह ऐसा किया वह चंद्रवारी कहलाती है। इसके बाद गंगा जी को पंचतरणी में और कंठा मूषक सर्प को सेवनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेष नाग पड़ा। अमरनाथ यात्रा में पहलगांव के बाद अगला पड़ाव है गणेश का। मान्यता है कि इसी स्थान पर महादेव ने पुत्र गणेश को छोड़ा। इस जगह को महागुरा का पर्वत भी कहते हैं। इसके बाद महादेव ने जहां पिस्सू नामक कीड़े को कैद किया वह जगह पिस्सू घाटी है। इस प्रकार महादेव ने अपने पीछे जन्मदायिनी 5 तत्वों को स्वयं से अलग किया। इसके पश्चात पार्वती सहित एक गुफा में महादेव ने प्रवेश किया। कोई तीसरा प्राणी यानी कि कोई व्यक्ति, पशु या पक्षी गुफा के अंदर उस कथा को न सुन सके, इसलिए उन्होंने चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर दी। फिर महादेव ने अपने डमरू से अतः शंखनाद किया और चारों तरफ के पशु पंछी उस जगह से चले गए। फिर महादेव ने जीवन के गूढ़ रहस्य की कथा शुरू कर दी। कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई, सो गई और महादेव को यह पता भी नहीं चला। वह सुनाते रहे। यह कथा इस समय 2 सफेद कबूतर सुन रहे थे और बीच बीच में गू गू की आवाज निकाल रहे थे। महादेव को लगा कि पार्वती मुझे सुन रही है और बीच बीच में हुंकार भर रही है। चूंकि वैसे भी भोलेनाथ अपने मन में मग्न थे,
तो सुनाने के अलावा ध्यान कबूतरों पर नहीं गया। दोनों कबूतर सुनते रहे। जब कथा समाप्त होने पर महादेव का ध्यान पार्वती पर गया तो उन्हें पता चला कि वे तो सो रही हैं। तो उनके मन में विचार आया कि कथा कौन सुन रहा था, बीच बीच में हुंकारे कौन भर रहा था। उनकी दृष्टि तब 2 कबूतरों पर पड़ी तो महादेव को क्रोध आ गया और कबूतर का जोरा उनकी शरण में आ गया। बोला, महादेव, हे भगवान, हमने आपसे अमर कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो यह कथा झूठी हो जाएगी। हमें पद प्रदान करें। इस पर महादेव उन्हें वर दिया कि तुम सदैव इसी स्थान पर व पार्वती के प्रतीक चिन्ह में निवास करोगे। इसलिए कबूतर पंछी मेरी यह लीला थी। तुम अपने गुरु के श्राप के कारण एक कबूतर बन गई थी। तुमने मेरा यह अमर कथा सुना, इससे तुम्हारा यह सराफ खत्म होता है। तुम पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकते हो। उस कबूतर ने कहा, महादेव, मुझे अब उस रूप को प्राप्त नहीं करना है। अब तो मुझे आपकी भक्ति में रहना है। मैं सदैव आपके पास इसी स्थान पर निवास करूंगा। अंततः यह कबूतर का जोरा अमर हो गया। यह गुफा अमरनाथ की साक्षी हो गई। इस तरह इस स्थान का नाम अमरनाथ पारा। मान्यता है कि आज भी इन 2 कबूतरों के दर्शन भक्तों को होते हैं। इस प्रकार जब माता पार्वती की निद्रा भंग हुई तो उन्होंने देखा कि महादेव साक्षात खड़े हैं और उनके सामने 2 कबूतर पक्षी हैं। माता पार्वती ने रुआं से शब्दों में कहा, महादेव भोलेनाथ है, करुणा निधान। मैं तो अमृतत्व की कथा से वंचित रह गई। मेरा कितना मन था कि मैं अमृतत्व को प्राप्त करूं। हे प्रभु, क्या मेरी यह इच्छा हमेशा ऐसे ही रहेगी? महादेव ने कहा कि हे पार्वती, हे प्रिय, तुम इतना निराश क्यों होती हो? यह तो मेरी लीला थी, इस कबूतर पक्षी को अमृतत्व प्रदान करने की, इसे सराफ से मुक्ति दिलाने की। इस पर महादेवी ने कहा कि हे प्रभु, आप तो धन्य हैं, आप महान हैं। अपने भक्तों के लिए आप इतने दूर, इतने निर्जल में एक पक्षी के लिए यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर सदैव निवास करने का वचन दिया। आपने न सिर्फ इस पक्षी के लिए बल्कि पूरे जगत के लिए अमृतत्व का मार्ग प्रशस्त किया है। महादेव ने कहा, हे देवी, आप मेरा अंश है। आपको इस तरह से विलाप करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप हर बार मृत्यु को प्राप्त करती हैं और हर बार जन्म लेती हैं और हर बार मुझे आपको प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है और आपकी परीक्षा लेनी पड़ती है। हे देवी, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, आप मृत्यु को प्राप्त कर पुनः जीवन को प्राप्त करती हैं। आप संसार को यह संदेश देती हैं कि एक बार मनुष्य जन्म लेगा तो उसकी मृत्यु निश्चित है। तो इसीलिए मैंने आपको अमृतत्व के ज्ञान से वंचित रखा। आपने बड़ा ही त्याग किया है। देवी, आप तो करुणा की मूरत हैं, आप तो महादेवी हैं, आप मेरी अर्धांगिनी हैं, मैं आधा अर्धनारीश्वर हूँ। इस प्रकार महादेव ने देवी पार्वती को शांत किया और इस प्रकार महादेव ने उस स्थान पर अपने अमृत वाणी से पर्वत, हवाओं, बेलपत्र, घास मैदान, तलैया तालाब में अपने अमृतत्व को घोल दिया। उस स्थान पर जो भी जाता है वह अलग ही आनंद का अनुभव करता है, अमृतत्व के रहस्य को जानता है। इस प्रकार महादेव ने जन कल्याण के लिए मार्ग प्रशस्त किया और महादेव माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत के लिए प्रस्थान कर गए और तभी से वहां अमरनाथ गुफा के नाम से जाना जाने लगा। भगवान भोलेनाथ ने यह भी कहा था, जो भी मनुष्य अमरनाथ गुफा के अंदर इन शिवलिंग का दर्शन करेगा उसे 23 पवित्र तीर्थों के पुण्य के बराबर पुण्य प्राप्त होगा। अमरनाथ गुफा भगवान शिव के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। अमरनाथ को तीर्थ का तीर्थ कहा जाता है क्योंकि यहीं पर भगवान शिव ने मां पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था। अमरनाथ गुफा की प्रमुख विशेषता पवित्र गुफा में बर्फ से प्राकृतिक शिवलिंग का निर्मित होना है। प्राकृतिक हिम से निर्मित होने के कारण इसे स्वयंभू हिमानी शिवलिंग भी कहते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू होकर रक्षाबंधन तक पूरे सावन महीने में होने वाले पवित्र शिवलिंग दर्शन के लिए लाखों लोग यहाँ आते हैं। गुफा के अंदर परिधि लगभग 1.5 फुट है और इसमें ऊपर से बर्फ के पानी की बूंदें जगह जगह टपकती रहती हैं। यहीं पर एक ऐसी जगह है जिसमें टपकने वाले हिम बूंदों से लगभग 10 फुट लंबा शिवलिंग बनता है। चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ साथ इस वर्ग का आकार भी घटता बढ़ता रहता है। श्रावण पूर्णिमा को यह अपने पूरे आकार में आ जाता है और अमावस्या तक धीरे धीरे छोटा होता जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि यह शिवलिंग ठोस बर्फ का बना होता है, जबकि गुफा में आमतौर पर कच्चे बर्फ ही होती है जो हाथ में लेते ही भुरभुरा जाती है। ऐसी मान्यता है कि गुफा में आज भी भक्तों को वह कबूतर का एक जोरा दिखाई देता है
जो इस अमरनाथ कथा को सुनकर अमर हो गए थे। जिन भक्तों को इन कबूतर का जोरा दिखाई देता है, मानो उन भक्तों को शिव पार्वती अपना दर्शन प्रदान करते हैं। आश्चर्य की बात तो होगी ना, ये कबूतर आज भी इतने ठंडे और निर्जन जगह पर कैसे निवास करते होंगे, जहाँ कोई पशु पक्षी नहीं रहते हैं, वहाँ ये दोनों कबूतर रहते हैं। आइए, पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव नहीं चाहते थे कि कोई प्राणी इस गूढ़ रहस्य को जाने, वरना पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा। कथा सुनाने के लिए भोलेनाथ ने एक स्थान का चुनाव किया। तो प्रिय भक्तों, यह थी बाबा अमरनाथ की अमर कथा। आइए अब सुनाते हैं बाबा अमरनाथ से जुड़ी एक कथा, जिसे सुनने के बाद आपको पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। चित्रभानु नामक शिकारी की मोक्ष की कथा शिव पुराण में मिलती है। चित्रभानु अपने परिवार को पालने के लिए शिकार करने के लिए जंगल में जाता है और एक बेल के वृक्ष पर चढ़कर तीर कमान से निशाना साधे शिकार का इंतजार करता है। कुछ देर के पश्चात एक हिरण पर निशाना साधते हैं तो वह हिरणी कहती है, मैं गर्भवती हूँ तथा मुझे जाने दो। बच्चे को जन्म देने के बाद मैं स्वयं ही तुम्हारे शिकार हेतु तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी। शिकारी को उस पर दया आ गई और वह उसे जाने देता है। इसी दौरान चित्रभानु बेलपत्र तौड़ तौड़ कर नीचे फेंकता रहता है और नीचे एक शिवलिंग स्थापित होता है, जिस पर जाने अनजाने में वह बेलपत्र गिरते रहते हैं। इस प्रकार से एक प्रहर बीत जाता है। थोड़ी देर में एक और हिरणी आती है और वह कहती है कि अपने पति को ढूंढ रही है, जरा उसे ढूंढ ले तो मैं स्वयं शिकार हेतु प्रस्तुत हो जाऊंगी। शिकारी बेलपत्र नीचे फेंकता रहता है। तो उस प्रकार दूसरा प्रहर भी बीत जाता है। इस बार तीसरी हिरणी बच्चों सहित दिखाई दी तो हिरणी बोलती है, बच्चों को उसके पिता के पास छोड़कर मैं स्वयं शिकार के लिए प्रस्तुत हो जाऊंगी। चित्रभानु ने उसे भी छोड़ दिया और बेलपत्र गिराता रहा। सारा दिन भूखा प्यासा रहा और सारी रात जागता रहा। फिर एक व्याकुल हिरण आया और बोला कि अगर तुमने हिरणी और बच्चे को मार दिया है तो मुझे भी मार दो। अगर उन्हें जीवित छोड़ दिया है तो मुझे भी छोड़ दो। मैं अपने पूरे परिवार के साथ वापस तुम्हारे शिकार के लिए प्रस्तुत हो जाऊंगा। हिरण ने चित्रभानु को विश्वास दिलाते हुए कहा कि अगर मर गया तो हिरणी अपना वचन पूरा नहीं कर पाएगी। अगर तुम मुझे कुछ समय के लिए छोड़ दोगे तो मैं पूरे परिवार सहित तुम्हारे समक्ष शिकार के लिए प्रस्तुत हो जाऊंगा। इस सारे घटनाक्रम से चित्रभानु का हृदय परिवर्तन हो गया। सारी रात जागरण किया। बेलपत्र से 4 प्रहर की शिवलिंग आराधना हो गई। हिरण के परिवार को दान रूपी जीवन दान भी दिया। इस जाने अनजाने कर्म के प्रभाव से शिवजी बहुत प्रसन्न हुए। वह वहीं पर प्रकट होकर चित्रभानु को दर्शन दिए। तब वहां पर हिरण परिवार भी शिकार हेतु प्रस्तुत हुआ। भगवान शिव के आशीर्वाद से उन सभी को भी शिवधाम व मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो प्रिय भक्तों, यह थी महादेव के सच्चे भक्ति की कथा, जिसमें जाने अनजाने में महादेव पर बेलपत्र चढ़ाएं और 4 प्रहर का भक्ति किया और भूखा रहा तो महादेव ने उसे शिवलोक की प्राप्ति की और उस हिरण के परिवार को भी शिवलोक प्रदान किया। तो प्रिय भक्तों, इस कथा से हमें यही संदेश जाता है कि महादेव तो भोलेनाथ हैं। गलती से भी आप उनकी भक्ति कर लेते हैं तो वो तो आपके ऊपर अपनी कृपा का भंडार लुटा देते हैं। वह तो महादानी है, देवों के देव है, महादेव है। यदि आप अमरनाथ बाबा के दर्शन नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं। चलिए आज मैं अपने घर पर ही कैसे आप अमरनाथ बाबा की आराधना कर सकते हैं और फल प्राप्त कर सकते हैं बताती हूँ। घर पर करें। ऐसे बाबा बर्फानी की पूजा सबसे पहले प्रातःकाल स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर स्थान पूजा को साफ करके वहां पर बाबा अमरनाथ की पवित्र हिम शिवलिंग की तस्वीर स्थापित करें। यदि आपके पास बाबा अमरनाथ की तस्वीर मौजूद नहीं है तो पूजा के लिए आप शिवजी और माता पार्वती की तस्वीर को स्थापित कर सकते हैं। तस्वीर स्थापित करने के बाद बाबा बर्फानी का स्मरण करते हुए फूल, अक्षत, बेलपत्र, चंदन, धूप, दीप, गंध आदि अर्पित करें। साथ ही इस दौरान शिव पंचरत्न मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। फिर घी या कपूर से बाबा अमरनाथ की आरती करें। इसके बाद शिव चालीसा और बाबा अमरनाथ की कथा का पाठ करें। अंत में पूजा समाप्त होने के बाद बाबा अमरनाथ या अमरेश्वर शिवलिंग का ध्यान करके अपनी मनोकामना उनसे व्यक्त करें। साथ ही अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। ऐसा करने से बाबा बर्फानी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी और आपकी सभी मन्नतें पूर्ण होंगी। प्रेम से बोली बाबा बर्फानी के जय 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 बाबा अमरनाथ ओम नमः शिवाय। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है
आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।